अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं यूएनए 24 न्यूज़। आपका खैर मकदम है। मैं हूं सोहेल खान। देखते हैं आज की अहम खबरें। ज़िला की सतह पर कायम किरदा मुस्लिम मुत्तहिदा मजलिस अमल मुस्लिम JAC ने कहा कि मुल्क में गुज़िश्ता 11 साल से मुसलमानों के ख़िलाफ़ मरकज़ी हुकूमत के इक़दामात और फ़ाशिस्ट क़ुव्वतों के मनसूबाबंद इक़दामात के ख़िलाफ़ मुसलमानों की जानिब से मुत्तहिदा क़ुव्वत के साथ इन इक़दामात के ख़िलाफ़ एहतजाज करने की ज़रूरत है, ताकि हर सतह पर होने वाले हमारे एहतजाज के ज़रिए हुकूमत को मुसलमानों के ख़िलाफ़ इक़दामात करने से रोका जा सके। इन ख़यालात का इज़हार जनाब अहमद अब्दुल अज़ीम कन्वेनर व मौलाना करीमुद्दीन कमाल सदर मुस्लिम पर्सनल लॉ कमेटी निज़ामाबाद ने आज लिमरा गार्डन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुखातिब करते हुए किया। इन कायदीन ने कहा कि मुल्क में औकाफ़ी जायदादों पर गासिबाना कब्ज़ा और हमारे असलाफ की वक्फ़शुदा जायदादों को हड़प करने की मज़मूम कोशिश के मकसद से वक्फ़ तरमीमी बिल की मंजूरी अमल में लाई गई। ये इक़दाम दस्तूर में दिए गए हक़ूक़ को पामाल करने और हमारे जमहूरी हक़ को महरूम करने की कोशिश है। मुसलमानों ने गुज़िश्ता 11 साल के दौरान बहुत जुल्म सहे हैं और अब बात जब हमारी शरीयत पर, हमारी औकाफ़ी जायदादों पर आए, तब मुसलमान सड़क पर आएगा और शदीद एहतजाज करते हुए इस तरह के सियाह कानून को वापस लेने पर मजबूर करने के इक़दामात करेगा। इन्होंने कहा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ़ एक्ट के ख़िलाफ़ जिस मुहिम का आगाज़ करते हुए 7 नुकाती एजेंडे को क़तईयत दी है, इस पर मौसर अमलावरी की जाएगी और ज़िला निज़ामाबाद में इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने, मुसलमानों में शऊर बेदार करने के इक़दामात किए जाएंगे। आज शाम JAC कायदीन की जानिब से बोर्ड के मौजूदा बत्ती गुल प्रोग्राम के सिलसिले में तमाम ही कायदीन ने ताजरीन और आवाम से मुलाकात करते हुए बत्ती गुल प्रोग्राम में हिस्सा लेने की अपील की। आज मुनक़िद प्रेस कॉन्फ्रेंस में दलित संगम के सदर के लक्ष्मण विश्वेश्वरन रेड्डी ने भी शिरकत करते हुए इन तमाम प्रोग्राम्स में ताउन का तयक़ुन दिया और कहा कि मुसलमानों के हक़ूक़ से महरूम करने की कोशिशों के ख़िलाफ़ दलित इत्तेहाद के साथ मुसलमानों के साथ मिलकर काम करेगा और हुकूमत को सियाह कानून वापस लेने पर मजबूर करेगा। आज मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाफिज़ सैयद समीउल्लाह सदर जमियतुल उलमा, मौलाना आबिद क़ासमी सदर हज सोसाइटी निज़ामाबाद, मौलाना शेख हैदर क़ासमी, मौलाना अरशद मतीन मुज़ाहिरी, क़ाज़ी सैयद मुज्तबा अली, मोहम्मद वजीउल्लाह नाज़िम ज़िलाई जमियत अहले हदीस, सदर ईदगाह कमेटी मोहम्मद अब्दुल रहमान बाज़रारा, मोहम्मद यहिया ज़फ़र बैतुल माल सदर, सैयद नजीब अली एडवोकेट सीनियर कांग्रेस कायद, नवीद इकबाल सदर अक़लियती सेल BRS निज़ामाबाद, अफजलुद्दीन साबिक़ सदर ईदगाह कमेटी, मोहम्मद नसीरुद्दीन सेक्रेटरी निज़ामाबाद हज सोसाइटी, मुजाहिद खान मिसबाउद्दीन साबिक़ा कॉरपोरेटर्स, मोहम्मद ज़िया इंचार्ज मीडिया JAC, मोहम्मद समीउद्दीन, मोहम्मद जावेद, मोहम्मद शफ़ीउद्दीन कायदीन कांग्रेस, मोहम्मद अब्दुल हमीद नज्जू जमियत अहले हदीस के अलावा दीगर कायदीन भी मौजूद थे। वाज़ेह रहे कि निज़ामाबाद में हालिया दिनों में पर्सनल लॉ कमेटी के कन्वेनर मौलाना गयास रुशादी की मौजूदगी में मुफ्ती सईद अकबर की सरपरस्ती और मौलाना अहमद अब्दुल अज़ीम साबिक़ नाज़िम वफ़ाक़ुल उलमा व तेलंगाना को कन्वेनर बनाते हुए मुत्तफ़िक़ा तौर पर एक मुस्लिम जॉइंट एक्शन कमेटी का क़याम अमल में लाया गया, जिसमें तमाम मजहबी, सियासी, समाजी, फ़लाही तंजीमों के नुमाइंदे शामिल हैं। इस JAC के क़याम पर मुसलमानों में इत्तेफ़ाक़ पाया जाता है और इस JAC को मुस्लिम हकीकत भी हासिल है और तमाम जमातों की तायद से JAC पर्सनल लॉ बोर्ड के ऐलानात पर मौसर अमल आवरी कर रही है और हाथ रख कर के अम्बेडकर साहब का बना हुआ हाथ रख के कसम खा करके उसकी धज्जियाँ उखोड़ दे रहे हैं। ये कैसी इंसानियत है, ये कैसा काम है, समझ में नहीं आता। कसम खा के कहते हैं कि इसका पालन करूँगा मैं, इसके अमल करूँगा मैं, लेकिन जिसके ख़िलाफ़ में अमल करते हैं, जो आज़ादियाँ दस्तूर की दी गई हैं उनको सल्ब कर देते हैं। किस तरह का ये कानून इन्होंने बनाया है, खुद अकेले में कभी बैठे वो सोचे तो उन्हें भी ये समझ में नहीं आता कि हम अक़ल के साथ ये काम किए ही
या जब ये काम कर रहे थे उस वक्त हमारी अकल माऊफ हो गई थी, उन्हें खुद ये समझ में नहीं आता। दस्तूर पे हाथ रख करके अगर तुम कसम खा करके इसकी पाबंदी करने का अहद किए हैं तो इसकी पाबंदी करो। तुम अहद करे, तुम कसम खाए, तुम दस्तूर पे हाथ रख करके इसकी पाबंदी करो। तुम जो गलती किए हैं इस गलती को फिर दूर कर दो। हम इस बिल को पूरी तरह से मुस्तरद करते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 7 बातें बताई हैं, उसके अंदर कल पहली बात के ऊपर अमल हमें करना है। रात 9 बजे से 9:15 तक पूरे हिंदुस्तान के जितने भी रहने वाले हैं, चाहे वो हिंदू भाई हैं, मुस्लिम भाई हैं, सिख भाई हैं, ईसाई भाई हैं, दलित भाई हैं, कोई भी भाई हमारे हैं, उन सब को 15 मिनट तक गुल कर देना है, बत्तियाँ लाइट ऑफ कर देना है। ये बताना है कि तुम्हारे इस कानून की वजह से पूरे हिंदुस्तान के अंदर अंधेरा छा गया, गैर कानूनियत आ गई, लाकानूनियत आ गई, दस्तूर को तुम धज्जियाँ उखेड़ दिए हैं। ये बताने के लिए कि ये पूरा अंधेरा छा गया तुम्हारे इस कानून की वजह से, ये बताने के लिए कल 9 बजे से 9:15 तक अपनी अपनी जहाँ भी रहें, कारोबार में रहें, घर में रहें, कहीं भी रहें, अपनी अपनी बत्तियों को गुल कर देना है, लाइटों को ऑफ कर देना है। मैं सारे प्रेस वालों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और सारे हिंदू और मुस्लिम भाइयों के भी एडवांस में शुक्रिया अदा करता हूँ। कल लाइट बंद करने वालों का एडवांस में शुक्रिया अदा करता हूँ। सबका शुक्रिया भैया। మిత్రులకు జై భీమ్. భారతదేశంలో 2014న మనువాది ప్రభుత్వం అయినటువంటి భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వం భారతదేశంలో అవతరించిన తర్వాత దినదినాన ప్రజాస్వామ్యాన్ని కూని చేస్తుంది, అనేకమైనటువంటి ప్రజా వ్యతిరేకమైన చట్టాలని నిర్మాణం చేస్తుంది. అది లౌకికవాద దేశానికి ప్రమాదకరం. కాబట్టి ఈ వక్ఫ్ బోర్డు బిల్లు కూడా ప్రమాదకరంగానే ఒక రకంగా ముస్లిం సమాజాన్ని వంచడానికే తెచ్చారని చెప్పేసి గమనించాల్సిన అవసరం ఉంది. దాన్ని నిరసిస్తూ 30వ తారీఖున 9 గంటల నుంచి 9 గంటల వరకు బిజిలీ బంద్ కరో, లైట్ బంద్ కరో, ఆ బంద్ చేసే విధానం ఏదైతే ఉందో భారతీయ జనతా పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత భవిష్యత్తు కాలంలో దేశమంతా అంధకారంలో ఉంటుందని చెప్పేసి సాంకేతానికి ఒక నిర్వచనం. కాబట్టి ఈ అంధకార యుగాన్ని మనం తుడిచిపెట్టాలంటే మనం పోరాటం చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈ మనువాదుల మీద డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ రాసిచ్చినటువంటి రాజ్యాంగాన్ని రక్షిస్తూ లౌకికవాద దేశాన్ని కాపాడుతూ ఈ వ్యవస్థను కాపాడాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈ మనువాద గుండాల్ని తీసి పక్కన పెట్టి ప్రజాస్వామ్యాన్ని రక్షించాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పేసి మేము భావిస్తున్నాం. కాబట్టి నిజామాబాద్ పట్టణం కావచ్చు, జిల్లా కావచ్చు, మొత్తం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా దేశవ్యాప్తంగా 9 గంటల నుంచి 9 గంటల వరకు బిజిలీ బంద్ కార్యక్రమాన్ని ప్రతి ప్రజాస్వామిక వాది దీన్ని నెరవేర్చాలని చెప్పేసి మేము ప్రగాఢంగా విశ్వసిస్తున్నాం. జై భీమ్, జై భారత్. उद्दीन कमाल है और वक्फ तरमीमी बिल, वक्फ अमेंडमेंट बिल एक्ट के लिए जो जॉइंट एक्शन कमेटी बनाई गई उसका मैं भी एक मेंबर हूं. ये हमारे कन्वीनर अलहाज अब्दुल अजीम साहब हैं और ये कमेटी इसलिए बनाई गई जॉइंट एक्शन जेएसी के वक्फ एक्ट जो बनाया गया दिल्ली में वो सख्त नापसंद है हमको और इस कानून को हम कतई कबूल नहीं करते, बर्दाश्त नहीं करते. इसीलिए उसकी मुखालिफत पूरे देश में, देश के एक एक छोटे छोटे गाँव में हो रही है. क्योंकि एक आम आदमी को भी रोड पर चलने वाले को पूछा जाए कि तेरा माल तू ही खर्च करे या तेरे पास से छीन के हम खर्च करें, तो वो जाहिल अनाड़ी आदमी भी ये बोलेगा कि मेरा माल मैं खर्च करूंगा, किसी और को हक नहीं है. मगर ये हिंदुस्तान की, इंडिया की गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, चाहे मोदी साहब हों, अमित साहब हों, अमित शाह, ये दोनों मिलकर ये प्लानिंग की है कि पूरा मुस्लिम औकाफ जितना है वो सब हम कब्जा करके हम अलाट करें फला काम के लिए, फला काम के लिए. ये बात किसी को कबूल नहीं है, बर्दाश्त नहीं है. इस सिलसिले में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड दिल्ली ये मुख्तलिफ अहकामात दे रहा है
मुख्तलिफ मशवरे दे रहा है, हम उसके मुताबिक उसके अहकामात को फॉलो कर रहे हैं और उसी के मुताबिक इससे पहले यहाँ धरने दिए गए, रैलियां निज़ामाबाद में निकाली गई और कोई ना कोई किस्म का एहतजाज हो रहा है। तो अब जॉइंट एक्शन कमेटी बनाने के बाद ये सारे बड़े लोग उसमें शरीक हैं और न सिर्फ ये बल्कि दूसरे वो लोग भी हैं जो यहाँ मौजूद नहीं है, वो सब भी शरीक हैं और सबका एक ख्याल है कि वहां से जो भी आर्डर मिलेगा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड दिल्ली से, उसको हम फॉलो करेंगे। तो अब नई बात यह है कि 30 तारीख को शाम में 9 बजे 15 मिनट के लिए लाइट बंद की जाएगी और लाइट बंद करके हम इस किस्म का एक एहतजाज करेंगे कि ये जो अंधेरा हो रहा है पूरे देश में, कानून के साथ खिलवाड़ करके जो अंधेर किया जा रहा है, उस अंधेर को हम याद दिलाना चाहते हैं कि हमारे हुक्मरान ऐसा अंधेरा फैला रहे हैं मुल्क में कानून के जरिए। ये जो कानून बनाया गया है, ये कानून खुद लाकानून है, कोई कानूनी हैसियत नहीं है उसकी, ऐसा कानून बनाया गया। आपको क्या कानून, आपको कहां ये कानून है कि कोई ऐसा कानून बनाए किसी पर जुल्म करे? ये ऐसा हुआ है, इसीलिए ये एहतजाज 30 तारीख को शाम में रात में 9 बजे 9 से 9:15 तक, यानी 15 मिनट पूरे घरों में, दुकानों में, मार्केट में, ऑफिसों में, सब जगह लाइट बंद करके याद दिलाया जाएगा कि ये अंधेरा आप फैला रहे हैं पूरे मुल्क में, पूरे देश में। हमें ये अंधेरा नहीं चाहिए, हमें रोशनी चाहिए और हिंदुस्तान के हर वासी की जिंदगी बेहतर चाहिए। ये हमारी गुजारिश।